Today we will complete the sum number 22. सम नंबर 22 के जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस है ये आज कंप्लीट करना है. अप्रैल 15 का ट्रांजैक्शन, सम नंबर 22 ट्रांजैक्शन डेटेड अप्रैल 15. परचेस्ड 50 shares, purchased 50 shares of company at rupees 100 each and paid brokerage rupees 20. Purchased 50 shares of company at 100 rupees each and paid brokerage rupees 20. इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड शेयर्स. शेयर्स जो वर्ड है इसको अंडरलाइन करना है. शेयर्स के लिए आपको वर्ड लिखना है इन्वेस्टमेंट. शेयर्स के लिए वर्ड लिखना है इन्वेस्टमेंट. तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसके दो अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट. परचेस 50 शेयर्स. शेयर्स के लिए अकाउंट लेना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट है कैश अकाउंट. टाइप ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दे बोथ आर रियल अकाउंट. ये दोनों रियल अकाउंट है. इन्वेस्टमेंट एंड कैश दे बोथ आर रियल अकाउंट. शेयर्स जो है, शेयर्स से एसेट है. शेयर्स दिस इज एसेट, तो एसेट कम्स अंडर रियल अकाउंट. कैश इज आल्सो योर एसेट, कैश भी एसेट ही है. तो ये दोनों क्या रियल अकाउंट है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन. परचेस्ड 50 शेयर्स, परचेस्ड 50 shares, तो shares are coming in. Shares are coming in. तो investment will be given debit. Applying the rule, debit what comes in. Cash जो है, cash को rule apply करेंगे, credit what goes out. तो cash is going out. For purchasing the shares, you have to pay the cash. Shares purchase करने के लिए आपको cash pay करना है. तो cash is going out. तो cash will be given credit. Now the calculation of this: purchase 50 shares of company, 100 rupees each. So 50 shares multiplied by 100 rupees. So the price of the shares 5,000. Purchase 50 shares, 100 rupees each. तो 50 shares into 100, अमाउंट आ गया आपका 5,000. Paid brokerage rupees 20. ये जो ब्रोकरेज का जो अमाउंट है, ये ब्रोकरेज का अमाउंट आपको शेयर्स परचेस करते समय ऐड करना है. प्लस 20 रुपीज ब्रोकरेज. ब्रोकरेज, दिस इज द amount paid to the share broker. Brokerage क्या है? Brokerage is the amount paid to share broker who is purchasing the shares. Brokerage क्या है? Brokerage है शेयर ब्रोकर को आपने जो अमाउंट पे किया है, अमाउंट पेड टू द शेयर ब्रोकर, that is called the brokerage. तो whenever shares are purchased, whenever shares are purchased, brokerage is to be added. shares purchase करते समय आपको brokerage क्या करना है? brokerage add करना है. whenever shares are purchased, brokerage is always added. तो journal entry जो है, journal entry of this: investment account debit, investment account debit to cash account 5020. इसका नरेशन being shares purchased
ब्रोकरेज पेड, नरेशन जो है नरेशन में बीन शेयर्स परचेस्ड एंड ब्रोकरेज पेड। ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज दिस इज द अमाउंट, ब्रोकरेज दिस इज द अमाउंट पेड टू द शेयर ब्रोकर फॉर परचेसिंग द शेयर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 16, सोल्ड 10 शेयर्स 90 रुपीज ईच एंड पेड ब्रोकरेज रुपीज 50। सोल्ड 10 शेयर्स, शेयर्स के लिए वर्ड है इन्वेस्टमेंट। सोल्ड 10 शेयर्स 90 रुपीज ईच, 90 रुपीज जो है ये कैश है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट दोनों रियल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट एंड कैश दे बोथ आर रियल अकाउंट। ट्रांजैक्शन है सोल्ड शेयर्स, सोल्ड शेयर्स तो इन्वेस्टमेंट इज, इन्वेस्टमेंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इन्वेस्टमेंट को रियल अकाउंट का रूल लगाना है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ट्रांजैक्शन है सोल्ड शेयर्स, सोल्ड शेयर्स तो शेयर्स आर गोइंग आउट, शेयर्स आर गोइंग आउट, तो इन्वेस्टमेंट विल बी गिवन क्रेडिट। कैश अकाउंट जो है कैश को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी गिवन डेबिट। सोल्ड 10 शेयर्स 90 रुपीज ईच, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 90, 10 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 90, तो शेयर्स का जो अमाउंट है, शेयर्स का अमाउंट आ गया आपका 900। पेड ब्रोकरेज रुपीज 50। whenever shares are sold, whenever shares are sold, brokerage is to be deducted। अभी ब्रोकरेज का जो अमाउंट है 50 रुपीज, इसको डिडक्ट करना है, माइनस करना है। शेयर्स परचेस करते समय ब्रोकरेज का अमाउंट ऐड होता है, शेयर सोल्ड करते समय ब्रोकरेज का अमाउंट माइनस होता है। तो ब्रोकरेज का जो रूल है, ब्रोकरेज का रूल ये आपको ध्यान में रखना है। whenever shares are purchased, brokerage is to be added। शेयर्स परचेस करते समय ब्रोकरेज ऐड होता है। whenever shares are sold, brokerage is to be deducted। तो 10 शेयर्स 90 रुपीज ईच, शेयर्स का अमाउंट आ गया 900 माइनस किया 50 रुपीज फॉर द ब्रोकरेज, तो जर्नल एंट्री आपको 850 रुपीज से एंट्री करना है। जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्ड विद 850। कैश अकाउंट डेबिट 2, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट है 850। इसका नरेशन बीइंग shares sold and brokerage paid। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग shares sold and brokerage paid। तो ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज दिस इज द अमाउंट पेड टू द शेयर ब्रोकर। ब्रोकरेज है क्या? ब्रोकरेज है अमाउंट पेड टू द शेयर ब्रोकर फॉर परचेसिंग द शेयर्स। शेयर ब्रोकर जो है, शेयर ब्रोकर उसको जो अमाउंट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड द ब्रोकरेज।
ट्रांजैक्शन है अप्रैल 18। पेड कैरेज एंड इरेक्शन चार्जेस ऑफ मशीनरी रुपीज 2000 and 3000 respectively। पेड कैरेज एंड इरेक्शन चार्जेस ऑफ मशीनरी, यहां पे कैरेज को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द वर्ड कैरेज। कैरेज का जो मीनिंग है, कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कैरेज का जो मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अंडरलाइन द वर्ड इरेक्शन चार्जेस। इरेक्शन चार्जेस, they are called as fixation charges, fixation charges और installation charges। कैरेज जो है, कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। इरेक्शन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस का मीनिंग है फिक्सेशन चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस। फॉर फिक्सिंग द मशीनरी, फॉर फिक्सिंग द मशीनरी some charges you have paid, those are called as erection charges। तुमने एक नया मशीन परचेस किया एंड मशीन फिक्स करने के लिए जो भी आपने चार्जेस पे किए, those are called as erection charges। तो ट्रांजैक्शन जो है पेड कैरेज एंड इरेक्शन चार्जेस ऑफ मशीनरी, इसके 3 अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन के 3 अकाउंट। एक अकाउंट है कैरेज अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है मशीनरी अकाउंट, थर्ड अकाउंट है कैश अकाउंट। पेड कैरेज, कैरेज का मीनिंग क्या है? कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो एक अकाउंट है कैरेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट। कैरेज, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। कैरेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। मशीनरी रियल अकाउंट। मशीनरी एसेट है, प्रॉपर्टी, तो इट कम्स अंडर रियल। कैश रियल अकाउंट। कैरेज जो है, कैरेज का मीनिंग है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये नॉमिनल अकाउंट है। मशीनरी ये एसेट है, रियल अकाउंट है। कैश ये भी एसेट है, रियल अकाउंट। कैरेज को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। कैरेज को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैरेज का मतलब है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे कम्स अंडर एक्सपेंस। तो कैरेज को क्या करना है? कैरेज को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो कैरेज विल बी गिवन डेबिट। अप्लाई द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस। कैरेज को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंस। मशीनरी को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी इज कमिंग इन। इरेक्शन चार्जेस ऑफ मशीनरी। इरेक्शन चार्जेस का मतलब क्या है? फिक्सेशन चार्जेस। तो तुमने मशीन परचेस की है एंड मशीन फिक्स करने के लिए आपने इरेक्शन चार्जेस पे किए। इरेक्शन चार्जेस का मतलब है फिक्सेशन चार्जेस। तो ये मशीनरी इज कमिंग इन, तो मशीनरी विल बी आल्सो गिवन डेबिट। एंड कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। कैश को रियल का रूल लगाना है, क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश इज गोइंग अप। कैरेज जो है, कैरेज को रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंस। मशीनरी को रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज अप। तो जर्नल एंट्री ऑफ दिस, डेट 18। कैरेज अकाउंट डेबिट। कैरेज का जो अमाउंट है, कैरेज का अमाउंट है 2000। मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी का अमाउंट है 3000। कैरेज अकाउंट डेबिट 2000।
machinery account debit 3000 to cash account 5000. इसका नरेशन जो है being carriage and erection charges of machinery paid. Narration जो है narration इसका being carriage and erection charges of machinery paid. Erection charges they are called as fixation charges or installation charges. Erection charges को और एक वर्ड है fixation charges और installation charges. Next transaction है April 20. Exchange goods of rupees 5000 for furniture worth rupees 6000, balance paid in cash. Exchange goods of rupees 5000 for furniture worth rupees 6000, balance paid in cash. इस ट्रांजैक्शन के 3 अकाउंट है. एक अकाउंट जो है फर्नीचर अकाउंट, सेकंड अकाउंट है गुड्स अकाउंट, एंड थर्ड अकाउंट है कैश अकाउंट. Exchange goods, तो one account I have taken goods of rupees 5000 for furniture worth rupees 6000. तो एक अकाउंट लिया फर्नीचर, बैलेंस पेड इन कैश, therefore थर्ड अकाउंट लिया कैश अकाउंट. तो फर्नीचर अकाउंट, गुड्स अकाउंट है कैश अकाउंट. all these three रियल अकाउंट, फर्नीचर, गुड्स एंड कैश, ये सब क्या है? ये सब रियल अकाउंट्स है. ये सारे एसेट्स है, सारे प्रॉपर्टीज है. फर्नीचर, गुड्स एंड कैश, ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज, दे आर एसेट्स. फर्नीचर अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन. फर्नीचर इज कमिंग इन, तो फर्नीचर विल बी गिवन डेबिट. फर्नीचर का जो अमाउंट है, फर्नीचर का अमाउंट है 6000. exchange goods of rupees 5000. गुड्स अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप. गुड्स अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट व्हाट गोज अप. आपने फर्नीचर परचेस किया रुपीस 6000, ये 6000 रुपीस आपने पेमेंट किया 5000 रुपीस इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. फर्नीचर जो है, फर्नीचर परचेस किया रुपीस 6000, तो फर्नीचर को रूल अप्लाई कौन सा किया? डेबिट व्हाट कम्स इन. फर्नीचर इज कमिंग इन ऑफ रुपीस 6000. गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ रुपीस 5000. बैलेंस पेड इन कैश, तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश इज आल्सो क्रेडिट. कैश का जो अमाउंट है, कैश का अमाउंट 6000 माइनस 5000, 6000 माइनस 5000, तो कैश का अमाउंट आएगा 1000. फर्नीचर का जो प्राइस है, फर्नीचर का प्राइस है 6000, गुड्स जो है, गुड्स का अमाउंट है 5000 एंड कैश विल बी 1000. 6000 माइनस 5000, 6000 माइनस 5000, रिमेनिंग अमाउंट है 1000. इसका जर्नल एंट्री. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आपने 6000 रुपीस का फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6000. टू गुड्स अकाउंट, आउट ऑफ 6000 5000 रुपीस आर पेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. फर्नीचर परचेस किया 6000, आपने गुड्स के फॉर्म में पेमेंट किया 5000 एंड
1000 rupees you paid in cash to cash account 1000. फर्नीचर जो है, फर्नीचर का अमाउंट है 6000, गुड्स का अमाउंट है 5000 एंड कैश जो है, कैश विल बी 1000. इसका नरेशन बी फर्नीचर परचेज being furniture purchased in exchange of goods and cash. नरेशन जो है, नरेशन इसका being furniture purchased in exchange of goods and cash. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 22, withdrawn rupees 1000, withdrawn rupees 1000 from Bank of India. इसके दो अकाउंट्स, कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. withdrawn rupees 1000 from Bank of India. दो अकाउंट है, कैश अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट. कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट. कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी गिवन डेबिट. बैंक ऑफ इंडिया को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर. बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया गिवर है, बैंक ऑफ इंडिया इज गिविंग कैश टू अस. तो बैंक ऑफ इंडिया को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर. withdrawn rupees 1000 from Bank of India. So cash is coming in, therefore debit, and Bank of India giver, therefore credit. तो journal entries का cash account debit to Bank of India account. कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. इसका नरेशन बी कैश withdrawn from Bank of India. नरेशन जो है being cash withdrawn from Bank of India. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 25, परचेज स्टैम्प्स ऑफ ₹50, परचेज स्टैम्प्स ऑफ ₹50. अंडरलाइन द वर्ड स्टैम्प्स. स्टैम्प्स को आपको वर्ड लेना है पोस्टेज एंड टेलीग्राम. स्टैम्प्स के लिए वर्ड है पोस्टेज एंड टेलीग्राम. तो ये इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट, सेकंड अकाउंट है कैश अकाउंट. परचेज स्टैम्प्स के लिए वर्ड है पोस्टेज एंड टेलीग्राम. पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये नॉमिनल अकाउंट है,
Post and telegram, this is nominal account. Cash is real account. पोस्टल एंड टेलीग्राम को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये जो रूल है ये रूल आपको पोस्टल एंड टेलीग्राम को अप्लाई करना है. पोस्टल एंड टेलीग्राम इज एक्सपेंस, देयरफॉर डेबिट. कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश इज गोइंग अप. Journal entry of this. Postage and telegram account debit. Postage and telegram account debit to cash account. इसका नरेशन बी स्टैम्प्स परचेज. नरेशन जो है बीइंग स्टैम्प्स परचेज. लास्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 27. परचेस इंक एंड पेंसिल्स फॉर ₹20. यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड इंक एंड पेंसिल्स. इंक एंड पेंसिल्स, इसके लिए आपको वर्ड लेना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. इंक एंड पेंसिल्स के लिए वर्ड है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स. एक अकाउंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट है कैश अकाउंट. परचेस इंक एंड पेंसिल्स, इसके लिए वर्ड है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये नॉमिनल अकाउंट है, दिस इज नॉमिनल अकाउंट. कैश अकाउंट, दिस इज रियल अकाउंट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये जो रूल है ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को अप्लाई करना है. एंड कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश इज गोइंग अप. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिस इज एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस. कैश को अप्लाई किया, क्रेडिट कोड गोज अप. तो लास्ट ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री अप्रैल 27. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट. Printing and stationery account debit to cash account. Amount at ₹20. इसका नरेशन being ink and pencils purchased. नरेशन जो है being ink and pencils purchased, and thereafter you have to record the total of all the journal entries.